योग के बारे में आपको कुछ जानते हो वो बताएंगे। योग यानी मिलना, योग यानी जुड़ना। और हम योग करते भी हैं नियमित। हमारी परंपराएं बनी है सुबह शाम नियमित कुछ समय योग हो हमारा। तो जैसे मान लो घर में पूजा वगैरह पूजा पाठ है वो भी योग है, और यहाँ पे जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो भी योग ही है। योग की परंपराएं इसलिए चलाई है कि हम मिलते रहें, जुड़ते रहें ईश्वर से, प्रकृति से, जिससे हम बीमार ना हो कभी, और कोई भी मतलब कि कार्य में कमजोर ना रहें, शक्तिशाली रहें। इसलिए हमारे भारत में परंपराएं बनी है। तो योग हम किस से मिलते हैं? परंपरा के अधीन जो पूजा पाठ करते हैं तो हम किस से जुड़ते हैं? ईश्वर से जुड़ते हैं। ईश्वर सभी जगह होते हैं, यहाँ भी है। तो आज उनका योग होगा आपसे, तो वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है ईश्वर। जैसे हम ईश्वर के अंश ईश्वर ही होते हैं, अंदर शरीर के अंदर जो हम होते हैं हमको मिलना होता है ईश्वर से। ऐसी परंपरा है कि भाई सुबह से हम एक बार मिल लिए उससे तो हम सफल रहते हैं, और मतलब कभी बीमार भी नहीं होते। तो ये जो 5 मिनट का योग है, इसमें मतलब कि एक प्रार्थना योग यानी पूरा आध्यात्मिक है, यानी वो दिखने में नहीं आता है, पूरा एनर्जी का होता है। और जैसे विद्यालय को देवभूमि कहा गया है, सरस्वती माँ, तो देवभूमि यानी देने वाली। तो देव यहाँ पे जो गुरुजन होते हैं वो देवता होते हैं हमारे, तो वो देते रहते हैं हमें, इसलिए इस विद्यालय को देवभूमि कहा गया। जो गुरुजन है वो अपने अनुभव के आधार पे हमें देते रहते हैं कि ये कभी भी हमारे बच्चे कमजोर ना रहें और कभी बीमार ना हो, ऐसा भी वो देते रहते हैं। यानी उनके अंदर एक देवत्व ऊर्जा होती है, शक्ति होती है देवत्व की, और वो हमारे माता पिता में भी होती है। वो ये माता पिता और गुरुजन हमसे कभी कुछ लेते नहीं है, ये सिर्फ देते रहते हैं हमें। तो उस शक्ति को देवता कहा है, यानी देवत्व कहा है। तो उस शक्ति से आपका परिचय होगा, अभी पूरा एनर्जी का होगा। यानी वातावरण में दो एनर्जी होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जो नकारात्मक है उसको वो मतलब कि हमें बीमार करती है, कमजोर करती है, असफल भी कर देती है वो। और जो सकारात्मक एनर्जी है वो सिर्फ हमारा भला करती है, यानी हमें हमेशा स्वस्थ रखती है, शक्तिशाली रखती है, और हमेशा सफल रहती है। तो अब इस योग में करना क्या है आपको? अभी एक प्रार्थना सुनी होगी आपने, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो उसका नाम लेंगे हम, उसको याद करेंगे, तो वो कहाँ पे है? वो हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसे ईश्वर का अंश ईश्वरी होते हैं हम, तो वो जो हम है वो है, मतलब उसका नाम लेना है। और दूसरा आता है फिर, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए। तो जैसे ही हम उस हम से हम का ध्यान करेंगे, मतलब उस पर ध्यान देंगे, तो हमें सारे वरदान मिलते हैं, क्योंकि वो ईश्वर होता है, वो संपूर्ण होता है, उसमें सारे मतलब कि सारे वरदान होते हैं। तो तीसरा है फिर, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो जैसे ही हम उसका ध्यान
उस पे ध्यान जाएगा तो गुरुओं का, जो हमारे गुरुजन है, जो माता पिता है, उनका एक आदर आएगा अपने आप। तो फिर उससे हम महान बनते हैं। ये मतलब कि अध्यात्म है। आध्यात्मिक भाषा में गुरुजन देवी देवता होते हैं, और जैसे एक भगवान और एक ईश्वर होता है, मतलब ये दो चीजें। देवी देवता तो गुरुजन और माता पिता होते हैं, और जो भगवान है और जो ईश्वर है, भगवान हमारे शरीर को कहा गया, किसी भी शरीर को। जैसे पंच तत्व से जो भी निर्मित हुआ है उसको भगवान कहते हैं। जैसे मान लो भय, भूमि, गय, गगन, वय, वायु, अग्नि, नय, नीर, ये पंच तत्व है। तो इनसे जो भी बना है उसको भगवान कहा गया है। और सभी भगवान में एक जीवंत शक्ति होती है, जो हम होते हैं, उसको ईश्वर कहा गया। जैसे पेड़ भी भगवान होता है, उसमें भी ईश्वर वास करता है। जो इसमें जी रहा है ये पेड़ में, वो तो है ईश्वर, और जो ये है पेड़, उसको भगवान कहा गया। यानी शॉर्ट नेम है इसका। भगवान पंच तत्वों से जो भी निर्मित है उसका शॉर्ट नेम बनाया है भगवान। और ईश्वर यानी जो हमें मतलब सजीव है, जो सजीवता है, उसको ईश्वर कहा गया। तो हम ये 5 मिनट का ईश्वर से योग करेंगे। तो इसमें करना क्या है कि हम आराम से रिलैक्स बैठ जाएंगे। अभी आपने सभी मेडिटेशन का बहुत नाम सुना होगा, बहुत प्रचलन में चल रहा है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, योग होगा, मेडिटेशन होगा, और आंखें बंद कर लेना है। फिर जो हम हैं, जो सत्य, जो उसको सत्य ईश्वर नारायण भी कहते हैं, वो रह जाएगा, उसकी संगत हो जाएगी हमारी, यानी उससे मिल जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे। तो हम शक्तिशाली रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और जो भी गुरुजन पढ़ाते हैं वो भी एकदम सही से समझ में आएगा। फिर हम एग्जाम में भी यानी सभी तरह से हमारा विकास होगा, सभी तरह से हम शक्तिशाली रहेंगे, और मतलब कि फेल वगैरह तो होंगे ही नहीं, बल्कि कम नंबर भी नहीं आएंगे, यानी हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा सब, और हमारा व्यवहार, वर्तन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हम योग करते हैं अभी 5 मिनट के लिए। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। इसके अंदर कुछ करना नहीं है, आराम से रिलैक्स बैठ जाना, कुछ नहीं करना, योग होगा, यानी ईश्वर से हम जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे उस समय। और जब हम कुछ करते हैं तो ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं। और धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योग, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं आप से, भी दे दो ये जुड़ना पढ़ अपनी सकते हैं। आत्मा से, जीवात्मा का